बिस्मिल्लाह। ये देखें, आलू को हमने सबको छील लिए। तकरीबन ½ kg के आसपास हमारे आलू है। जब भी आपने आलू की कोई चीज़ बनानी है तो आपने आलू छिलके समेत उबाइल नहीं करना। ये छोटी सी टिप्स है, आपने लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप छिलके समेत आलू कर देते हैं ना तो वो चिप चिप से हो जाते हैं, तो टेस्ट में भी फ़र्क आएगा और आपको हैंडल करने में भी मसला होगा। और ये माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त आलू के कबाब बनते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ का दिल ना चाह रहा हो और घर में कुछ भी ना पड़ा हो, फ़ौरन से आलू निकाल ले, 3 से 4 आलू, तो माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त ये आलू के कबाब तैयार हो जाएंगे ना कि बच्चे बड़े सब एक तो शौक़ से खाएंगे, दूसरा ये कि यूनिक सी डिश हो जाएगी। ये उधर हमने अपनी कढ़ाई ले ली थी जिसमें पानी ले लिया, और जब भी कोई चीज़ उबालें तो इतना पानी लें कि इसकी ये ऊपर अंदर तक डिप हो जाए। ये देखें कैसी, ताकि हमें उबालने में कोई टेंशन ना हो। इसी तरह से बड़े बड़े साइज़ के भी आलू कर सकते हैं आप, छोटे साइज़ के भी कर सकते हैं। साइज़ कोई भी रख लें, क्योंकि इसमें हमने बाद में इसको हमने पीस लेना है, वो भी पीस के भी आपको दिखाएंगे। और ये इतने ज़बरदस्त कबाब बनेंगे ना इंशाअल्लाह कि आप शामी कबाब को भूल ही जाओगे। अभी अब कटिंग का प्रोसीजर हो गया हमारा मुकम्मल। इनको उठाते हैं, ये लेके आते हैं इधर। बिस्मिल्लाह। ये देखें कैसे इसके अंदर इतना पानी है कि वो डबो भी जाए, डिब्बी हो जाए, और फिर भी पानी नज़र आ रहा है हमें। ये देखें, इतना आपने पानी रखना है ताकि इनको उबाले आने में कोई टेंशन ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर पानी हमारा ज़्यादा होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह आलू को उबालने में। ½ टीस्पून के आसपास नमक ऐड करेंगे। जब भी आपने कोई भी चीज़ उबालनी है, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से लाजमी डाला करें, तो इसमें जाके टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है माशाल्लाह। अभी आपको पता है लाल वाले आलू और वाइट और दूसरे जो आलू होते हैं वाइट वाले, इसके भी टेस्ट का फ़र्क होता है। अभी लाल वाले भी नए वाले आना शुरू हो गए, तो आपने हमेशा लाल वाले लेने। जब कोई भी चीज़ का दिल ना चाह रहा फ़ौरन निकालें और आलू का कबाब बना के खाएँ, इंजॉय करें, बच्चों को दें, खुद भी खाएँ, और लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये 1 से 1.5 वीक तक आप बना के रख सकते हैं। और महंगे महंगे शामी कबाब लेने की आपको आज से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। चलिए अभी इसको अच्छी तरह से बॉईल करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमारे आलूओं को बॉईल होते होते। उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये जी माशाल्लाह से हमारा मसाला सारा रेडी हो चुका है, जो इसमें हम डालेंगे। और ये इतने मज़े के और टेस्टी, कलर लाजवाब, टेस्ट लाजवाब होगा हमारे ये कबाब का। सबसे पहले हमने क्या किया, टमाटर ले लिया। टमाटर छोटे साइज़ का लिए और उसको क्यूब्स में काट लिया। 2 हरी मिर्ची काट ली, और ये अपना 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, अदरक लहसुन, और वो भी इसमें चॉप कर लिया। ये देखें, चॉप करके आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। चल इधर काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर ले लिया, और ½ टीस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून धनिया, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून मिर्ची। आप तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप फुल कर लें। और ये थोड़ा सा हरा धनिया के बिना आपको पता है हमारे कबाब हमारे अधूरे रह जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमने ये काट लिए। उतनी देर में हमारे आलू भी उबल चुके हैं। अभी इनको हम निकालेंगे, एक खुले से बर्तन में निकालेंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर इनको हम पीस लेंगे। इसमें आपको पीसना नहीं पड़ेगा किसी भी और चीज़ में, आप ये हाथों की मदद से भी पीस सकते हैं। ग्लव का इस्तेमाल करें या थोड़ा सा ठंडा होने दें, ठंडा होने का वेट कर लें तो इसको आराम से ये पीसे जाएंगे। पानी को हमने ड्राई करना है। बिस्मिल्लाह। और इसमें हमें ये कि बॉल खुला सा बड़ा सा बॉल लेना पड़ेगा
ताकि आराम से हम हैंडल कर सकें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर सकें और इनके पीसने भी हमारी हेल्प हो जाए। कोई चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। इसी तरह से हम सारे को निकाल लेंगे। ये हमने खुले से बाउल में डाले अपने आलू, ये देखें। इसी तरह से हम सारे को चॉप कर लेंगे। ये इसलिए बता रही हूँ आपको कि कोई वो नहीं है, अगर आपके पास वो मदानी या कुछ भी चॉप करने के लिए नहीं है तो आप, ये तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी हैं। ग्लव का इस्तेमाल करना चाहिए तो ग्लव का कर लें, नहीं तो अपने हैंड वॉश करें अच्छी से और इसी तरह आप इसको मिक्स कर लें। ये ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, ठीक है कैसे माशाल्लाह से, क्योंकि जब आपके आलू गल जाएंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इसके साथ हम मसाले सारे अपने ऐड कर लेते हैं। और इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना हमारे आलू के कबाब कि आपने तो शामी कबाब को तो इंशाल्लाह भूल ही जाओगे। वो लम्बा चौड़ा झंझट नहीं है, ये करो वो करो, बस आसान से लाओ आलू को उबालें और आराम से बनाएं, एंजॉय करें जी। बिस्मिल्लाह, भी मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए। धनिया, एक अंडा जाएगा, लेकिन अंडा हम लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं साथ डालेंगे। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा वो नहीं है, कि चिपकेंगे नहीं आप, यानी कि टूट जाएंगे, तो फिर आप अंडा डाल लें, अदरवाइज़ आप अंडा बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे मिक्स होगी और खुशबू इतनी आ रही है ना लाजवाब सी माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मसाले वगैरह सारे इसमें मिक्स हो गए और ये कितनी अच्छी तरीके से ये दे ले वो मेल्ट हो चुके हैं। मिक्सिंग है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे हम लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपने बड़ी बनानी है शामी तो आप बड़ी बना लें, नहीं तो अच्छी तरह से इस तरह थोड़ी मीडियम साइज़ की रख लें। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अपने प्लेट में रखे जाएंगे साथ साथ। इसी तरह आपने अगर फ्रीज़ करनी है तो आपने क्या करना है, एक एयर टाइट जार ले लें और उसमें बना के रखें। जितनी आपने खानी है उतने निकाल लें और फ्राई करें। एक अंडा, ये देखिए हमने अंडा भी रख लिया क्योंकि हम अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप बाद में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बाद में कर लें, अगर अभी करने इसके अंदर डालना चाहें तो अंदर डाल लें। देख लें कि ज़्यादा ये वो है टाइट है तो फिर अंडा डाल लें, सख्त सख्त है तो, नहीं तो आप लास्ट में अंडा डाल लें। इसी तरह से हम बना के रख देंगे सारी को थोड़ी देर के लिए, यानी कि 20 से 25 मिनट के लिए हम डीप फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो इसमें हल्का फुल्का डीले डीले वो ज़रा थोड़ा अच्छे तरीके से ज़रा जैसे हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर देखें और टेस्ट लाजवाब, खुशबू तो माशाल्लाह से पूरे किचन में आपकी खुशबू आ रही है, यानी कि सब आपको बार बार पूछेंगे कि भाई क्या बन रहा है जी। तो आपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए इनको रखते हैं हम अपने डीप फ्रीज़र में, तो फिर इस्तेमाल करते हैं। अभी आ जाती है फ्राई करने की बारी। हमने अपना पैन ले लिया, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और इधर अपना अंडा तोड़ लिया।
बिस्मिल्लाह। अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से, ये देखिए, क्योंकि ये टूटे ना। बिस्मिल्लाह। इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे। आराम आराम से आपने इनको एकदम भी आपने इसको पलटना नहीं है। जब ये पक जाएंगी तो आराम से ये इजी सी आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें हैंडल करने में कोई मसला ना हो और ये आसानी से अंदर तक पक जाए। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये अंडा लगाने का ये फ़ायदा है कि ये टूटती नहीं है माशाल्लाह से। आस्ता आस्ता इनको आराम से इनकी साइड चेंज करेंगे। साथ रायता बना लें या वो कर लें केचप और मायोनीज ले लें। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे तकरीबन। इसको हमने ज़्यादा वो नहीं करना, पकाना नहीं है, सिर्फ लाइट सा इसका कलर देना है क्योंकि ये सब कुछ पक चुकी है पहले ही ना, तो सिर्फ लाइट सा हमने कलर देना है इनको। चलिए अभी इसी तरह से सारी को हम पका लेंगे।